हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। एशिया कप 2025 और सबकी नजरों में अब यही है कि भाई ये स्क्वाड कब अनाउंस होगी टीम इंडिया की। और भी कई कंट्रीज की स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है। अब एशिया कप की जो 15 है वो उसकी सिलेक्शन मीटिंग बैठने वाली है 19 अगस्त को, और वहां पे चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, कोच गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव जो भारत के कैप्टन है, ये सब मिलकर कॉल लेंगे कि भारत की बेस्ट 15 क्या होगी। तो अब जो टीम मैनेजमेंट है यानी कि कोच गौतम गंभीर भी और इवन जो हमारे सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है वो भी अब पूरी तरीके से फिट है, तो अब वो क्या कॉल लेते हैं, उनकी नजर में कौन है। काफी सारे नाम आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, अलग अलग जगह पे नाम आ रहे हैं कि क्या ये प्लेयर्स होने चाहिए या फिर नहीं। तो उस पर बात कर लेते हैं और आज डिसाइड करते हैं हम एक बनाते हैं 15 कि हमें क्या लगता है कि क्या होनी चाहिए भारत की बेस्ट 15। एक दो जो पोजीशंस हैं उस पे काफी सारे डाउट्स हैं। अब क्या आपकी 15 मेरी 15 से मैच करती है या नहीं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कोई और प्लेयर लगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आज हम एक 15 बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं कि सिलेक्टर्स जब 15 डिसाइड करेंगे तो क्या हमारी 15 उससे मेल खाती है या फिर नहीं। तो हम एक बार मैं आपको 15 स्क्रीन पर दिखाता हूं। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ये दोनों मैं सोचता हूं कि ये हो सकते हैं हमारे टॉप ऑर्डर, और संजू सैमसन, क्योंकि पिछले कुछ समय से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन कर रहे हैं। और एक जो ऑप्शन और हो सकता है ओपनिंग स्लॉट पे, वो यशस्वी जायसवाल हो सकता है। तो मेरी जो 15 है उसमें शुभमन गिल का नाम नहीं है। उसके बाद कैप्टन सूर्य कुमार यादव तो है ही है, फिर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, वो तो होंगे ही होंगे, हमारे मेन ऑलराउंडर हैं। अब जो डाउट है वो है कि शिवम दुबे या फिर रिंकू सिंह की पोजीशन पे फंस रहा है मामला। उसके बाद अक्षर पटेल, जो कुछ समय तक टीम इंडिया के वाइस कैप्टन भी थे T20 आईज में, वो तो होंगे ही होंगे। उसके बाद जो दूसरा स्लॉट फंसता है वो है वॉशिंगटन सुंदर या फिर रियान पराग। एक ऑलराउंडर का ये ऑप्शन है कि जो कि स्पिन भी बॉलिंग करवा सके और नीचे बैटिंग भी अच्छी कर सके। उसके बाद स्पिनर्स हमारे आ जाते हैं कुलदीप यादव, और पेसर में अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, ये तो कंफर्म होंगे ही होंगे। मोहम्मद सिराज को मैंने रखा है एज थर्ड पेसर। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती भी स्क्वाड में है, और बैकअप विकेट कीपर मैंने रखा है जितेश शर्मा को। तो ये है मेरी स्क्वाड, जो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग इसके अराउंड ही सिलेक्टर्स जो हैं वो कॉल लेंगे। इसमें कई ऐसे नाम हैं जो कि मिसिंग है, और उन नाम में श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मेरी 15 का हिस्सा नहीं है। क्योंकि काफी ज्यादा बात भी हो रही थी इन दोनों खिलाड़ियों की कि क्या श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, क्या शुभमन गिल हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत टाइट कॉल था, ये दोनों बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जगह नहीं बन रही। अगर आप श्रेयस अय्यर को रखते हैं तो आप किसको बाहर करेंगे? क्या आप तिलक वर्मा को बाहर करेंगे या फिर आप जितेश शर्मा को बाहर करेंगे? अब जितेश शर्मा एक विकेट कीपर का जो सेकंड बैकअप विकेट कीपर है वो चाहिए ही चाहिए। अब क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप टॉप 17 में जितेश शर्मा को रखो, आप 15 में ना रखो और रिजर्व में रख दो, और किसी दिन खुदा ना खास्ता संजू सैमसन को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उनको निगल हो जाता है, लेकिन पूरे टूर्नामेंट से वो बाहर नहीं है, वो सिर्फ एक मैच नहीं खेल सकते, तो उनकी जगह कौन करेगा? बैकअप विकेट कीपर कौन होगा? तो इस वजह से एक बैकअप विकेट कीपर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें केएल राहुल का नाम भी हो सकता था एज बैकअप विकेट कीपर, लेकिन क्योंकि कुछ समय से केएल राहुल इनकी सोच में लग नहीं रहे हैं, नहीं तो राहुल भी बहुत अच्छा ऑप्शन थे कि वो मिडिल ऑर्डर भी खेल सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। इस साल उनका आईपीएल भी बहुत अच्छा था, विकेट कीपर भी हैं। लेकिन क्या केएल राहुल को ये टीम मैनेजमेंट सोच रही है? मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितेश शर्मा, जिन्होंने इस बार आईपीएल में बहुत ज्यादा अच्छा किया था, वो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब जो स्लॉट फंस रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले स्पिनर्स 4 रखे हैं मैंने स्क्वाड में, और इसी वजह से श्रेयस अय्यर का भी नाम नहीं बन रहा है। अगर हम 3 स्पिनर रखते तो शायद आप श्रेयस अय्यर को रख सकते थे स्क्वाड में, लेकिन क्योंकि वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के साथ वॉशिंगटन सुंदर या रियान पराग में से एक मिला के 4 स्पिनर आपके होंगे, तो इस वजह से जगह नहीं बन रही एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की। अब एक बार हम आपको ये दोबारा बताते हैं कि तिलक वर्मा जो है वो 5 नंबर पे हो सकता है खेलें। हो सकता है अगर आप यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा से ओपन करवाओ और संजू सैमसन को आप नंबर 3 खिलाओ या नंबर 4 खिलाओ, उस केस में तिलक वर्मा जो नंबर 3 पर खेल रहे थे, हो सकता है वो ना खेलें और वो आपको मिडल ऑर्डर में 5 नंबर पर खेलते हुए नजर आए। अब ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस के लिए भी वो नंबर 5 पर खेलते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी थी, एक आध मैच को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन तिलक वर्मा मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। बट संजू सैमसन के लिए शायद वो ऑर्डर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, 5वें नंबर या 6ठे नंबर पे संजू सैमसन शायद इतने कंफर्टेबल ना हो, तो हो सकता है वो आपको टॉप 3 या मैक्सिमम 4 नंबर पर नजर आए।
अब बात करते हैं शुभमन गिल का। इस मेरी 15 में जगह इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है यशस्वी जायसवाल ने जब जब उनको मौके मिले, लेकिन वहीं पे शुभमन गिल को जितने मौके टी20 में मिल रहे थे कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया। और आईपीएल में आप बोलेंगे कि यार आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन ओवरऑल जो अगर हम आंकड़े देखें ना तो 139 का स्ट्राइक रेट है शुभमन गिल का और वहीं पे 160 प्लस का स्ट्राइक रेट है यशस्वी जायसवाल का। और पिछले कुछ समय भी हम देखें ना तो लास्ट जो टी20 वर्ल्ड कप था 2024 का, उसमें यशस्वी जायसवाल मौजूद थे। तो इस वजह से अगर आप उनको तब खिला रहे थे और वो आपके तब बैकअप ओपनर थे, तो अब वो बाहर हो जाएं और गिल एकदम से आ जाएं तो वो थोड़ा सा बैठ नहीं रहा था। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यशस्वी जायसवाल एक ऐसे प्लेयर हैं, कंप्लीट प्लेयर हैं, जो रुक के भी खेल सकते हैं और अपना पेस भी बढ़ा सकते हैं। तो मेरी जो 15 है उसमें तो मैंने यशस्वी जायसवाल को रखा है। अभिषेक शर्मा ने हाल ही में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इस वजह से अभी आईसीसी रैंकिंग्स में वो नंबर 1 पोजीशन पे भी हैं टी20 आईज में, इस वजह से वो तो होंगे ही होंगे। आपको संजू सैमसन को आप बैक कर रहे थे, उन्होंने 200 भी बनाए साउथ अफ्रीका में, 100 उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट मारा, तो वो भी इस 15 में हैं। सूर्य कुमार यादव तो आपके कैप्टन हैं ही, हार्दिक पांड्या रहेंगे ही रहेंगे, अक्षर पटेल रहेंगे, कुलदीप यादव भी होने ही चाहिए, जसप्रीत बुमराह भी, अर्शदीप सिंह भी, वरुण चक्रवर्ती की हालिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इसलिए वो हैं, रवि बिश्नोई मेरी 15 में नहीं है। मोहम्मद सिराज को मैंने रखा है। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं हर्षित राणा हो सकते थे या प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते थे। मोहम्मद शामी के फिटनेस का कंप्लीट अभी पता नहीं है कि क्या होगा, तो मैंने तो भाई मोहम्मद सिराज को रखा है, जिन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म किया और उससे पहले भी लास्ट जो वर्ल्ड कप था उसमें भी वो कुछ मैचेस खेले थे, वर्ल्ड कप विनर भी हैं। अब जो स्लॉट फंस रहे थे वो ये है कि रिंकू सिंह या शिवम दुबे में से शायद कोई एक ही जा पाएगा, और उसकी वजह यह है कि अगर आपको एक बैकअप विकेट कीपर भी चाहिए, अगर आपको एक एक्स्ट्रा पेसर भी चाहिए यानी तीसरा पेसर, और अगर आपको एक स्पिनर भी चाहिए, तो फिर वहां पे रिंकू सिंह या शिवम दुबे के स्लॉट में कोई एक ही खेल सकता है। रिंकू सिंह कुछ लास्ट जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी आईपीएल भी देखा जाए तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन वहीं पे शिवम दुबे जो है उनको जब जब इंडिया ने खिलाया उन्होंने परफॉर्म किया है। लास्ट सीरीज भी जब वो खेले थे उन्होंने एक 50 लगाया था, तो आप शिवम दुबे को इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि पहले रिंकू सिंह एक वक्त पे आगे थे, लेकिन शिवम दुबे ने वापसी की, उनको जब मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया, और फिर ऐसा लग रहा है कि शिवम दुबे एक ऑलराउंडर भी हैं और हो सकता है उनका पलड़ा भारी हो, वो आगे हो, इवन नीतीश रेड्डी से भी आगे मुझे लग रहा है शिवम दुबे आपको नजर आ सकते हैं। और 2024 का जो टी20 वर्ल्ड कप था उसमें भी वर्ल्ड कप विनर है शिवम दुबे, वहां पे भी उनकी परफॉर्मेंस थी, 30, 35, 40 उन्होंने बनाए थे, तो शिवम दुबे वहां पे होने चाहिए। अब एक स्लॉट जो है जो बचता है वो ये है कि क्या वॉशिंगटन सुंदर होंगे या फिर रियान पराग होंगे। इन दोनों में से लग रहा है कि कोई एक प्लेयर जाएगा। ये काफी डाइसी हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर हो क्योंकि उनकी हालिया परफॉर्मेंस अच्छी है, वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन वहीं पे अगर रियान पराग की बात की जाए तो रियान पराग एक बैटिंग ऑलराउंडर है। अब टीम को सोचना पड़ेगा कि अगर वो श्रेयस अय्यर को नहीं ले जा पा रहे, रिंकू सिंह को नहीं ले जा पा रहे, तो क्या उनको एक एक्स्ट्रा बैटर चाहिए, तो उस केस में वो रियान पराग को ले सकते हैं जो कि ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी उनको देगा, लेकिन प्राइमरली वो एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है जो नंबर 6 या 7 पे बैटिंग कर सकते हैं, इवन 5 पे। लेकिन अगर आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए कि किसी दिन अगर अक्षर पटेल की जगह खिलाना पड़ जाए या फिर आपको अक्षर और कुलदीप और इवन सुंदर तीनों को खिलाना पड़े, तो उस केस में आप सुंदर को खिला सकते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर पार्ट टाइमर्स की बात की जाए तो इस स्क्वाड में पार्ट टाइमर्स हैं। अभिषेक शर्मा है जो लेफ्ट आर्म बॉलिंग कराते हैं, इसके अलावा तिलक वर्मा भी बॉलिंग करा सकते हैं, शिवम दुबे वो भी ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। तो ये सारे एक कंबाइंड अच्छी 15 बनाते हैं, एक बैलेंस्ड 15 बनाते हैं। मैंने काफी कोशिश की कि किसी तरीके से मैं फिट कर पाऊंगा श्रेयस अय्यर को, लेकिन श्रेयस अय्यर इस 15 में फिट हो नहीं रहे थे। हालांकि उनका आईपीएल काफी ज्यादा अच्छा जा रहा था, लास्ट ईयर भी उन्होंने जो है कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल फाइनल जितवाया, उसके बाद आईपीएल वो पंजाब किंग्स की तरफ से वो एज फाइनल खेले, तो श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंसेस तो अच्छी रही हैं एज कैप्टन भी। लेकिन इस 15 में क्योंकि हालिया आप जो जिन प्लेयर्स को खिला रहे थे जैसे तिलक वर्मा, जैसे कि शिवम दुबे, अगर उनको बाहर कर दिया तो थोड़ा सा अनफेयर होगा, और इसी वजह से श्रेयस अय्यर अभी इस 15 में उनकी जगह नहीं बनती। तो फिलहाल ये थी मेरी 15। जाते जाते एक बार मैं आपको 15 और बता देता हूं कि प्रोबेबल 15 ये हो सकती है: यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेटकीपर, सूर्य कुमार यादव आपके कैप्टन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, शिवम दुबे या रिंकू सिंह में से कोई एक, मुझे ऐसा लगता है शिवम दुबे होंगे, अक्षर पटेल उसके बाद, फिर सुंदर या रियान पराग में से एक, ये डाइसी कॉल होगा, उसके बाद कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज और बैकअप विकेटकीपर के तौर पे जितेश शर्मा। तो ये है मेरी 15। इसमें बस एक ही थोड़ा फंस रहा है कि सुंदर या रियान पराग में से कोई एक। आपको क्या लगता है? आप अपनी 15 जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।